मीडिया से दूर हूँ या फिर ऐसी कोई बात नहीं कि मैं एक्टिव नहीं हूँ। देखिए काम भी हो रहा है, हो सकता है कभी-कभी कुछ मीडिया की नज़र नहीं पड़ती है हम पे, किसी वजह से, कुछ खास लोगों पे ही पड़ती है, तो क्या कर सकते नहीं, मेरा कहने का मतलब है जैसे कल एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे ह्यूमन चैन बनाई, हैं? हाँ, मानव चैन श्रृंखला बनाकर एक विशाल नगर में जो है हमला कुछ लोगों ने किया, क्या था वो सब विविध से मामला कोर्ट में, इसको लेकर यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जुमे की नमाज के बाद। आप उसमें भी नहीं दिखे? नहीं, मैं उसमें भी थी, एक्चुअली नेहा वगैरह थे ना, उस अमृत नगर में थी मैं। लेकिन मसला ऐसा है ना कि कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मीडिया की नजर पड़ती है, कभी मीडिया की नजर हम पे नहीं भी पड़ती है, कभी पड़ती भी है। और इस बार मेरा ऐसा मन नहीं था कि मतलब बाइट दूं या इस पे कुछ प्रतिक्रिया अपनी दूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी इस पे बात की है। यहाँ के अच्छे समाज सेवक जो भी है अपने मुमरा में, मेरे जो भाई हैं अच्छे, अपने भाई साहब है और भी दीगर लोग हैं जो मुमरा के भलाई के लिए लोग सोचते हैं। इन्हीं लोगों का एक ऐसा रुझान था कि भाई ये ह्यूमन चेन बनाई जाए। ये कोई थे तब हमारे कार्यकारी अभियंता थे, लेकिन उनको एक सीएम की पोस्ट थी समझ लो, क्योंकि विदाउट ऑर्डर वो कुछ भी कर सकते थे। उसके बाद में टोरेंट वाला मामला आया, कई मर्तबा आंदोलन हुए, ये हुए, कुछ ही गिने चुने नेता दिखे, बहुत से बच्चियां हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, हमने भी किया, नेताओं ने भी किया, लेकिन जनता रोड पे नहीं उतरी, क्योंकि कोई भी काम जो रहता है वो जनता के लिए रहता है। कल जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें लोग उतरे, एक ह्यूमन चेन बनी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसी तरीके से लोग अगर एक होके चलेंगे मुमरा वासी, तो मुझे लगता है कि हर काम आसान हो जाएगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग, मैं पब्लिक की बात कर रही हूँ, आवाम की बात कर रही हूँ, नेताओं की नहीं, क्योंकि नेता तो बेचारे करते ही रहते, लेकिन आम पब्लिक ने भी रोड पे उतरना चाहिए। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे टोरेंट का मुद्दा चल रहा है, आपने टोरेंट का तो मुद्दा इतना चल रहा है जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि उनका जो अभी ये बात मैंने अजीत दादा के सामने भी रखी, सीएम साहब से भी कहा है और कई मर्तबा आवाज साहब से भी हमने ये बात की थी कि भाई दूसरी जगह पे जो रेट है बिजली का, उसके कई गुना ज्यादा हमारे यहाँ पर है। और बीच में हमने एक बात ये भी रखी थी कि जैसे टाटा है दूसरे, तो ये कंपनी का जो है रेट कम है और इनका जो है रेट जो टोरेंट वालों का ज्यादा है, जबकि एमएससीडीसीएल ने इनको वसूली करने का काम दिया है। लेकिन ये लोग इस तरीके से दादागिरी कर रहे हैं कि जिसकी कुछ हद नहीं, किसी के ऊपर भी एफआईआर कर देते, किसी के ऊपर भी पीडी लगा देते, किसी का भी मीटर फॉल्टी दिखाते या बताते कि आपने मीटर में फॉल्ट किया है या आपने मीटर में चोरी की है, आपने इतने साल लाइट कहाँ से यूज किए, XYZ जो भी है। अब अगर एमएससीडीसीएल की अगर फॉल्ट था तो उसका आप जिम्मेदार पब्लिक को नहीं ठहरा सकते हो, और आप 3-3 लाख 4-4 लाख रुपया उनके ऊपर पीडी के नाम पे या पेनल्टी के नाम पे आप लगाते हो, उनके ऊपर केसेस करते हो। एक आम आदमी जो महीने को 10,000 15,000 कमाता है, आप ये बताओ ना, वो 2 लाख 3 लाख कहाँ से भरेगा? फिर आप उसके ऊपर चार्जेस बढ़ाते जाते हो, फिर लाइट कट करते हो उनको कि रेगुलर अगर आदमी बिल भरने वाला है और आप उसकी इस तरीके से मतलब डिस्कनेक्ट करते हो लाइट, तो ये कैसा पॉसिबल है? इसका सोल्यूशन क्या होगा मैडम? अभी सोल्यूशन तो हमारे ही समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सरकारें किसकी भी हो, काम होना चाहिए। जनता को क्या मतलब बार बार जनता ही क्यों पिसती है, लोगों को ही क्यों परेशान किया जाता है? और ये हमारे लोग कब समझेंगे? जनता ने ये बातों को समझना चाहिए ना कि देखिए मैं रहूं चाहे कोई और रहे, हम तो जनता के सेवक है, हम कोई मालिक नहीं है, या हम कोई बादशाह, जो आजकल बादशाही चलती है कि भाई मैं, ये गलत है। आप लोग हमारे से काम करा के लेने की सलाहियत क्यों नहीं ये करते हो? मैडम आने वाला चुनाव में क्या टोरेंट का मुद्दा हो सकता है? देखिए टोरेंट एक मुद्दा है ही और इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है यही समझ में नहीं आ रहा है। हर बार इलेक्शन आता है, फिर मुद्दा उठता है, फिर रह जाता है, और ये है ना कि आम पब्लिक इसमें पिस रही है। आम पब्लिक, आपका मानना है कि आम पब्लिक पिस रही है? लेकिन अभी चुनाव से एक दिन पहले, 2 दिन पहले इस महाराष्ट्र के सीएम जो एकनाथ शिंदे साहब भी आए थे और वहां पे उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि हम इस पे कुछ करेंगे। तो कब करेंगे? कब?
तो जैसे कि आप लोगों का तो वहां तक एक्सेस है, ये बता रही है कि हम अभी अजीत दादा से भी मिले थे या तो अरे हमने तो अभी भी बात की है ना, जब अभी ये मामला हुआ उस वक्त भी हमने बात की कि भाई ये जो राजनीति, ये जो चल रहा है मामला अभी, जैसे मस्जिदों को गिराना या दरगाहों को तोड़ना, या मुसलमान हो चाहे दलित हो या किसी भी समाज के, ये जो राजनीति हो रही है या ये जो काम हो रहा है ये किसके इससे हो रहा है? ये जो काम बहुत ही गलत तरीके का हो रहा है, क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता बिना किसी सपोर्ट के इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता है। कैसे वहां पे क्यों नहीं किसी नेता ने रोका, क्यों नहीं उसको ये करने दिए? और कैसा मतलब इतना ये उन लोग को जाकर अंदर इतनी धांधली की है और उनके ऊपर अभी तक क्या एक्शन लिया गया है? मैडम, आने वाले जो चुनाव में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आने वाले चुनाव में प्रतिक्रिया क्या रखनी है? हमें तो काम ही चाहिए, नहीं, विकास काम का चाहिए। मतलब ये नहीं है। जैसे कि आप अगर क्या सुनना चाहते हैं? मैं ये बात कर रहा हूँ कि हाँ। जैसे कि 3-4 महीने में चुनाव है बराबर है। और वर्तमान गवर्नमेंट चुनाव के मूड में है। हाँ। एक नाथ शिंदे सरकार जो है वो चुनाव के मूड में एकदम आ गई। उन्होंने कई स्कीमें लाई है जनहित के लिए, जैसे लाडली बहना योजना, बहुत सारी चीजें वो चुनाव को लेके काम कर रही है। तो अभी जैसे मुंबई में भी उथल पुथल हो रहा है, क्या कहते हैं कि एक नाथ शिंदे की भी पार्टी जो है वर्क कर रही है और एनसीपी भी कर रही है, और खास तौर से देखा जाए तो नजीबुल्ला भी जो है क्या कहते हैं कि मुन्ना में काफी जोर शोर से निधि देना, लोगों से मिलना, ये सब सारी चीजें है। तो आपका स्टैंड क्या होगा आने वाले चुनाव में? देखिए, मैं एक पॉलिटिकल लेडी होने के नाते एक चीज कहना चाहूंगी कि हर किसी को आगे बढ़ने का हक है, हर किसी को अपनी इच्छा जाहिर करने का हक है। अब पार्टी जिसको टिकट देती है, कौन क्या करता है, उस वक्त की बात है, हम उस पे चर्चा तो नहीं कर सकते, उनके दिमाग हम नहीं पढ़ सकते। रही बात अगर कोई मुमरा के लिए अच्छा काम करता है तो बहुत अच्छी बात है, हम उनके साथ में चलेंगे। जी। मुमरा का काम होना जरूरी है, हमारे शहर का विकास होना जरूरी है, हमारे लोगों का विकास होना जरूरी है। जिस तरीके से आपने कहा लाडली बहन योजना, लाडली बहन योजना का लाभ अगर मिल रहा है तो हम टैक्स पे करते। हमारी गवर्नमेंट अगर हमारे बहनों को अगर फैसिलिटी देती है तो अच्छी बात है, उनको फायदा इसका होना चाहिए। हम भी कई लोग मतलब कई लेडीज के फॉर्म जो है भरे हैं, क्योंकि ये फॉर्म फर्स्ट जब भरे गए तो आंगनवाड़ी सेविकाओं ने भरे थे, और आंगनवाड़ी सेविकाएं जो है वो आधे से ज्यादा मेरी फ्रेंड्स है। तो हमने बहुत बड़े पैमाने पे जो काम किया है और ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ लोगों को होना चाहिए। रही बात राजनीति की, इलेक्शन लड़ने की, तो राजन केनी साहब जो है हमारे भाई है, राजन दादा, वो भी कई सालों से नगर सेवक है और कंटिन्यू वर्क में रहते हैं, वो काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने एक बार आमदारकी का इलेक्शन भी लड़ा था आवाड़ साहब के सामने 2009 में, पहला इलेक्शन जब आवाड़ साहब लड़े थे। उसके बाद में अभी वो हार जीत तो देखो ऊपर वाले के हाथ में है। उसके बाद में अभी नजीब मुल्ला भी कई सालों से नगर सेवक है, अगर वो इच्छा जाहिर कर रहे तो उनका अपना पर्सनल है। नहीं, मेरा कहने का मतलब कि आपका स्टैंड क्या है? मैंने कहा ना, मुमरा नहीं, अगर मान लीजिए इन केसेस अगर आप, हम क्या मान के चले कि आप पुरानी एनसीपी में हैं, शरद चंद्र पवार साहब वाले में या दादा पवार? देखिए, आप कहाँ पे? सुनिए, मैं तो ये राजनीति है, कब क्या हो, अब 4 महीनों में क्या क्या खेल होता है ये कौन जानना चाहते हैं। मैं चुनाव के मुद्दे में जो बाहर निकली हूँ तो मुझे मेरे मुमरा का विकास चाहिए। मेरे रुके हुए कुछ काम थे। श्रीकांत शिंदे साहब जब हमारे यहाँ पे आए थे खासदारकी के इलेक्शन में, मैंने उनको कड़वी जबान में कहा था कि भाई आप खासदार पहले भी थे, लेकिन हमारे कुछ काम है जो आपने किए ही नहीं, आपने ध्यान नहीं दिए। रहा एजुकेशन का मामला, रहा हमारे कुछ कलवट और नाले जो बड़ा बड़ा बजट रहता है हमको नहीं मिला था। तो हॉस्पिटल है, देखिए हॉस्पिटल जो है ना, लोग हॉस्पिटल हॉस्पिटल बार बार बोल रहे। डॉक्टर अजमल साहब का जो मतलब जो स्टेडियम के पास जो हमारा MM वैली में जो हॉस्पिटल है, उसके बारे में लोग बार बार बोलते हैं हॉस्पिटल चालू किए, हॉस्पिटल पे ये नहीं करते। हॉस्पिटल वो नहीं चालू है जो हॉस्पिटल बड़ा बना है। ये जो मुमरा में हमारा एक छोटा सा सेंटर था, वो सेंटर को यहाँ पे वही डॉक्टरों को वही इनको यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। ये जो बड़ा हॉस्पिटल है वो सही तरीके से अभी तक शुरू नहीं हुआ, क्योंकि ये जो मुमरा में था, मेरे ख्याल से यूसुफ भाई को भी ये चीज पता है,
वही हॉस्पिटल का स्टाफ जो है यहाँ पे शिफ्ट किया था। मैडम 14 साल के अंदर आपकी जो कार्य की क्या प्रतिक्रिया है वो थोड़ा हमारे को जनता को बताइए कि आपका 14 साल के टाइम में भी मैडम आपने बहुत सारे ये एजुकेशन के ऊपर भी आपने बहुत सारे कार्य किए। देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, ये 5 साल का बहुत बुरा रहा है, क्योंकि पहले तो बाढ़ आई, फिर इलेक्शन लगा, उसके बाद में कोविड आया, फिर उसके बाद भी कुछ राजनीति होने लगी, भाई ये इसके साथ है, वो उसके साथ है, इसने इससे क्यों बात किया, उसने उससे क्यों बात किया, इस तरीके से जो है करते करते इसमें पीसती है जनता। नेताओं के दरमियान में कहीं ना कहीं मेरी जनता का नुकसान हुआ है। मेरा एक डायलिसिस सेंटर 10 करोड़ का वफा पार्क में आया था, वो नहीं बन पाया, उसका कारण मुझे आज तक पता नहीं चला। उसके बारे में मैंने कई मर्तबा महापालिका में लेटर दिया, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। मैं अभी कोर्ट में भी जाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि इन बजट का क्या होता है आगे जाके, जो आते हैं बजट उसके बाद उसका क्या। फिर मैंने घास वाला में जो है अभी हमारा बोर्ड निकल गया, तो जब मेरा ठहराव 2018 का था, 2018 का घास वाला का मेरा ठहराव था कि यहाँ पे एक स्कूल और कॉलेज प्लस एक मैदान बनना चाहिए स्कूल के बच्चों के लिए, वहां पे गर्ल्स स्कूल और वो सब बनना चाहिए, तो वो ठहराव का यूज नहीं करके उसको इलीगल तरीके से बनाया गया, फिर उसको तोड़ा गया और इलीगल बना। ये तो मतलब अभी बोर्ड निकलने के बाद हमको पता चला कि वो इलीगल बना करके, और जब महापालिका ने उसकी बाउंड्री वॉल बनाई, सब बनाई, तो इस तरीके से लोगों के जब धीरे धीरे नुकसान होते हैं तो जनता का ही हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं। तो जब अगर कोई चुनावी काम होता है तो जनता के फायदे के लिए होना चाहिए, नुकसान के लिए नहीं होना चाहिए। तो मैं अब उस घास वाला मैदान को भी वापस से रीओपन करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा लीगली ठहराव पास है और वो भी 2018 का है। तो इस तरीके के ऐसे बहुत से काम है। फिर मेरा एक ये था अपना मार्केट जो बनाए थे, आइडियल मार्केट, उसमें भी लोगों को दुकानें मिली, लेकिन अभी तक उनको उनका पावर दिया नहीं गया। सिर्फ एक अलॉटमेंट लेटर दिया गया है, अलॉटमेंट लेटर में ये लिखा हुआ है कि ये तात्पुरती दुकान है। अरे भाई क्यों, 1996 में उनकी दुकानें टूटी थी, 1998 में टूटी थी, उसके बाद आपका प्लान पास हुआ था। फिर जब आपने सामने वाले को प्लान पास करते टाइम ये शर्त रखी थी कि आपको ये यहाँ पे छोटा सा एक गार्डन देना है, यहाँ पे आपको खेलने वो मार्केट देना है, तो उसके बावजूद भी आज उसका मतलब क्यों वो मार्केट का सही से आपने पेपर वर्क नहीं किया है। उसके बाद में हमको जो गार्डन मिलना चाहिए था 1000 स्क्वायर फीट का, मिला है 700 स्क्वायर फीट का, उसके अंदर भी ट्रांसफार्मर लगा है, उसमें भी महापालिका ने आके सेप्टिक को इसका एक किया है, सीवरेज का पंप उसमें डाल दिया है। तो इस तरीके से जो है यानी काम जो हो रहे हैं, मैं कभी भी ये चीज महसूस नहीं हुई थी, लेकिन ये 5 सालों में जो राजनीति ये 2-3 सालों के बीच हुई है, ये बहुत ही गंदी और घिनौनी। इसके बाद में आजाद नगर में वहां के वोटर जो है पुराने हैं, उनकी वोटिंग लिस्ट में नाम पुराने हैं। और रही बात नजीब हो चाहे आवार साहब हो, हमारे लिए दोनों एक ही है। और अभी नजीब भाई हमारा काम करके दे रहे, तो नजीब भाई करके दो। अब मैं पहले भी अजीत दादा के पास गई थी तो मैंने बोली थी क्लियर में, कोई काम मैंने छुपके या चोरी छुपे नहीं की, मुझे जनता का काम करना जरूरी है। आप बताओ ना, ये 2 साल हम नगर सेवक नहीं थे, कहाँ है बजट, कौन सा काम हो पाया, बताओ तो सही। कोई भी आता है कार्यकर्ता कुछ भी हमको बोल के जाता है, कोई भी उठता है किसी भी नगर सेवक को जलील करके जाता है, क्यों भाई? नगर सेवक भी तो एक जिम्मेदार इंसान है, उसका भी अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। आप इज्जत दो, हम भी इज्जत देंगे। और नजीब भाई के बाद आपका क्या ख्याल है? मतलब एक अच्छा नेता है और एक्टिव है। आवाज साहब भी कहते हैं कि जवान लोगों को आगे आना चाहिए, काम करना चाहिए, और वो महासभा में भी अच्छा एग्रेसिव रहता है, काम करता है, काम करा के लेता है, अच्छी सलाहियत रखता है, पढ़ा लिखा है। तो मुझे तो लगता है कि उसमें क्या बुराई है, कुछ भी हो सकता है। अभी राजनीति है, अभी राजन दादा भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक ही नाम क्यों चला रहे हो? नाम तो बहुत है अभी इलेक्शन में। आप फिर ऐसे तो फिर बोलेंगे देखो भाभी हमको सपोर्ट नहीं कर रहे।
आप सपोर्ट में है राजेंद्र दादा के? नहीं, मैंने एक आपके सवाल पे सवाल किया है कि ऐसा मैं अभी कैसा कुछ बोल सकती हूँ ना, कि कुछ भी हो सकता है। अभी किसको टिकट मिलती है, वक्त पे क्या होता है, 4 महीने में क्या क्या पलटता है, क्या क्या रहता है, क्योंकि एक रात में कुछ भी राजनीति पलटी जाती है, एक रात में सियासत बदली होती है, तो 4 महीने में भी बहुत कुछ होगा। और रही बात, आपने पूछा कि नजीब भाई के ताल्लुक से आपकी क्या राय है, तो मैंने कहा कि बाबा एक जवान बच्चा है, अच्छा काम करता है, एक्टिव नेता है। और रही बात आवाज साहब की, तो उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिए थे कि भाई जवान बच्चों को आगे आना चाहिए, इलेक्शन 2 से 3 बार इंसान ने लड़ने का। उषा मैडम भी बोलते हैं कि चौथी टर्म दूसरे किसको देने की, तो अब पता नहीं उनके भी मन में क्या चल रहा है, तो कुछ भी हो सकता है ना, वो ऊपर के लेवल पे हम क्या बात कर सकते हैं इसमें।